अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, हम लोग फ्राइडे को मदीना पाक गए थे। तो मदीने का मुबारक सफ़र है। आप लोग भी मेरे साथ इस मुबारक सफ़र में शामिल हों। चलें जी, अपना सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तरीक़ मदीना है, मदीना रोड। इधर रोड पे काफ़ी सारे डिफरेंट्स ब्रांड्स हैं। मोस्टली इधर कार शॉप्स वगैरह ज़्यादा हैं। ये मॉल है अरब मॉल। तो रास्ते में जो जो चीज़ें आती जाएंगी मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊंगी। मैंने सोचा कि जद्दा से ये स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा जद्दा भी मैं दिखा दूं। तो इधर हम जद्दा को बाय बाय कहते हैं, बाय बाय जद्दा। और अपने सफ़र की तरफ हम रवा दवा हैं इंशाल्लाह। मदीना, जद्दा से मदीना 450 किलोमीटर है। तो 4 आवर्स लग जाते हैं जाते हुए। रास्ते में पॉइंट्स भी हैं। ये अब हम एग्ज़िट हो गए हैं इधर से। ये रोड सीधी डायरेक्ट मदीना पाक जाती है। इंशाल्लाह विदिन 4 आवर्स हम लोग मदीना होंगे। आपको मदीना की ज़ियारत करवाएंगे, रोज़ा रसूलुल्लाह पे लेके जाएंगे। रास्ते में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। आप लोग व्यूज़ देखें और इन्जॉय करें। वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त वेदर था। बारिश भी हो रही थी, बादल भी बहुत ज़्यादा थे, आप लोग देख रहे हैं। और आगे जाके सैंडस्टोन भी है, और जो कि अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, क्योंकि ये हम लोग जद्दा से यहाँ से गए थे तो इधर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, बारिश भी नहीं थी और बादल भी नहीं थे, बिल्कुल खामोशी थी। तो एक जगह पे हमने स्टे किया थोड़ा। हमने कहा चले यहाँ पर से थोड़ा सी ज़रा कैप्चर कर लिया जाए। बादल थे, बारिश इधर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मदीना में बारिश नहीं थी, बादल भी नहीं थे उधर। इधर ज़्यादा बारिश भी हुई है। आप देखें, पहाड़ हैं, बादल, थोड़ी हल्की हल्की धूप भी थी और बादल भी थे। अल्लाह पाक की शान है, उसका जितना शुक्र अदा करें उतना थोड़ा है। उसने हर नेमत से नवाजा है हमें। 4 मौसम दिए हैं, फिर उस मौसम में कभी धूप, कभी सर्दी, कभी बारिश, हवा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का। बाकी भी 1-2 पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे या रास्ते में जो जो चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। बहुत मज़ा आया। और वैसे भी ये तो है ही इतना मुबारक सफ़र के, इसमें तो सुभान अल्लाह, वाकई इंसान बहुत पुरजोश होता है, एक्साइटेड होता है। ये सास्को पॉइंट है। तो इधर हम थोड़ी देर हमने स्टे किया था। इधर हमने असर की नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ हम पढ़ के निकले थे घर से। हम लोग लंच करके 1 बजे के करीब घर से निकले थे। तो फिर हमने इधर असर की नमाज़ पढ़ी थी, थोड़ी देर स्टे किया था। कैफेटेरिया है, इधर से हमने टी ली थी, चाय पी। तो फिर हम दोबारा चल पड़े मदीना की तरफ। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा ज़बरदस्त मौसम था। ये देखिए आगे ये ट्विस्ट है ये सैंड का, तो सैंडस्टॉर्म था, बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म था, बारिश भी हो रही थी। बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। वेदर अच्छा हो तो ट्रैवल करने का भी मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे 4 आवर्स में आप पहुंच जाते हैं मदीना, लेकिन अगर आपने स्टे करना हो 1-2 जगह पे तो फिर 5 आवर्स लग जाते हैं। और बच्चों के साथ ज़रा थोड़ा स्टे करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे एक ही जगह पे बैठे बैठे ना थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी तो बहुत थक जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म था, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल धुआंधार हो गया था। और कार हमारी जो ना बिल्कुल ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, बहुत इधर सैंडस्टॉर्म था। बारिश भी हो रही थी और सैंडस्टॉर्म भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। इसका प्रेशर इतना ज़्यादा था ना कि हमारी कार जो सी थी ना वो बिल्कुल साइड पर हो रही थी। आई होप कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये चीज़ें तो बस, ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी हमारे लिए। हमें मतलब
पता नहीं था कि वेदर ऐसा होगा उधर, क्योंकि यहाँ से जब हम निकले थे तो बिल्कुल क्लियर था ना वेदर, कुछ भी नहीं था। ये देखिए जनाब, सैंडस्टॉर्म है, बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी। ये चेक पॉइंट है और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके अंदर कलमा पाक कलमा लिखा हुआ है, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो जस्ट इमेजिन कि आप लोग देखें कि चारों तरफ से डेज़र्ट है, पहाड़ हैं। तो उस दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी तो उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा ट्रैवल करना, जबकि अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और ड्यूरेशन भी काफ़ी कम है। तो जगह जगह पर पॉइंट्स हैं, तब ना तो कोई साया, ना कोई पॉइंट्स, ना ऐसी कोई जगह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलों से, कितनी परेशानियों से सफ़र किया था। तो किसके लिए किया? हम लोगों के लिए किया, अपनी उम्मत के लिए किया। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और अल्लाह पाक हमारा ये ईमान, हमारा ये अक़ीदा कि हम मक्का और मदीना से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारी नस्लें जुड़ी हुई हैं। अल्लाह पाक हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन सुमा आमीन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, अपने घर पर बुलाए, अपने मोहम्मद के दर पर बुलाए। यहाँ हम लोग पाक सरज़मीन मदीना मुनव्वरा में आ गए हैं। अब हम लोग मदीना की तरफ जा रहे हैं। हम लोग पहले हमारी रूटीन होती थी, हम लोग ईच मंथ हम लोग मदीना जाते थे एंड एवरी वीक, मतलब वीक में एक बार हम लोग मक्का जाते थे, लाजमी जाते थे, तवाफ़ करते थे और दुआएं मांगते थे, नमाज़ पढ़ते थे। तो अब ऐसे नहीं है। ये मस्जिद ग़मामा है जो कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल पास है। ये हम लोग अब मस्जिद नबवी और हरम पाक में एंटर हो रहे हैं। तो आप लोग भी ज़ियारत करें। ये बाहर सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि होटल्स हैं, ये तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगी, रोज़ा रसूलुल्लाह पे लेके जाऊँगी। बस यहाँ हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, वो ये कि हमें नहीं पता था कि जैसे कि अब मक्का में बेबीज़ अलाउ नहीं है, उम्रा अलाउ नहीं है, इसी तरह इन्होंने अब मदीना भी, मतलब बोथ हरम बेबीज़ आर नॉट अलाउड। तो हम लोग लास्ट टाइम गए थे ईद पे, तो अब हम काफ़ी अर्से के बाद गए थे तो हमें नहीं पता था और हम लोग शॉक्ड हो गए वहाँ जाके जब उन्होंने हमें इंटर ही नहीं होने दिया, कहा कि बेबी नॉट अलाउड। तो बस हम लोग थोड़ी देर बैठे वहाँ हरम और नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के वापस आ गए। तो बस मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी, मैं बाहर बैठ गई थी बेटी को लेके, रुहाब के साथ। मेरी बेटी का नाम रुहाब है। तो बस ये हम बस जितनी देर वहाँ पर ठहरे तो उतनी से ही एक छोटा सा क्लिप बनाया हमने। तो आप लोग ज़ियारत करें रोज़ा रसूलुल्लाह पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक खैरियत करे, ये सारे जो मसले हैं ना, ये कोरोना वगैरह ये सब ठीक हो जाए तो ज़िंदगी जो है वो स्मूथ चले और हम भी पहले की तरह फिर ईच मंथ मदीना जाएं और एवरी वीक हम लोग मक्का जाएं, उम्रा करें, ज़ियारत करें। ये छतरियाँ हैं, तो ये मतलब बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये खुली हुई हैं, अब दिन में ये खोल देते हैं, मतलब गर्मी के टाइम दोपहर में खोल देते हैं और फिर रात में बंद कर देते हैं। और ये खुलती हुई और बंद होती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे ना, तो ये पहले से ही खुली हुई थी, वरना मैं आपको ज़रूर इसको दिखाती, क्योंकि जब ये खुलती हैं ना बहुत प्यारी लगती हैं, बिल्कुल जैसे फ्लावर की तरह ऐसे खुलती हैं और फिर से बंद हो जाती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस जनाब, ये हमारे साथ वहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई थी। हमें गुस्सा भी बहुत आया था क्योंकि हम लोग इतना 400-450 किलोमीटर का सफ़र करके गए थे हम लोग, और वहाँ हमारा उनके साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए थे। लेकिन हम लोग फिर चुप कर गए कि भी आप ऐसी जगह पे ठहरे हुए हैं तो बी पेशेंट्स, और हम लोग बस बाहर आ गए। बस पहले मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी, तो बस ये अंदर गए थे, ये अंदर मस्जिद के अंदर है ये, और फिर मैं बाहर बैठ गई थी।
फिर मेरे हस्बैंड आए, वो बैठे बाहर, और फिर मैं गई, नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी, ज़ियारत की, और फिर हम लोग वापस आ गए। एक्चुअली ज़ियारत के लिए परमिट लेना होता है, तो क्योंकि बच्चे तो अलाउ नहीं है, इसलिए हमने वो ऐप किया ही नहीं, परमिट लिया ही नहीं। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये तो अब इन्होंने एंट्री बंद कर दी है। एनी हाउ ज़ियारत हो गई, दुआ मांगी ढेर सारी, और बस फिर हम लोग जल्दी वापस आ गए थे। ये मस्जिद नबी का ये अंदर है, जेंट्स वाली साइड पर, क्योंकि मैं बाहर थी इसलिए मेरे हस्बैंड ही कैप्चर करके लाए थे। बस थोड़ा सा कैप्चर किया हमने, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि उनको था, मैं बाहर वेट कर रही थी। बस उन्होंने नमाज़ पढ़ी और दुआ मांगी और वो आ गए थे वापस। अल्लाह पाक से दुआ है ढेर सारी कि अल्लाह पाक आप सबको बुलाए अपने दर पे, और बार बार बुलाए, और हमारा भी ये जाना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो बस हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर दुआ मांगी, क्योंकि वो नहीं ठहरने दे रहे थे, और बस फिर मेरे हस्बैंड आ गए बाहर। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा नाइट में भी व्यू ले लेते हैं मस्जिद नबवी का, रोज़ा मुबारक का, कि देखें ये कितना खूबसूरत लगता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। इंसान जितना देखे ना, बस ना तो वहाँ से उठने को दिल करता है, और ना ही बस दिल करता है इंसान देखता रहे, पलके ना झपके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस ये अब हम हरम पाक से बाहर आ गए थे। ये मदीने पाक की गलियां हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ हैं। ये जैसे ही हम लोग बाहर आए थे तो थोड़ा चले तो उन्होंने बाहर स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे। ये इधर मदीना ही है, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। इसमें ज्वेलरी भी थी और परफ्यूम्स भी थे, ऊद भी थे, एंड खाने पीने के स्टॉल्स भी थे। ये ऊद है, सबको पता है कि ऊद अरबिक ट्रेडिशनल है। ये ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ये स्कार्फ्स, शर्ट्स, अबाया, एंड वो जो मैक्सीज होती हैं उस पर लाइट से एम्ब्रॉयडरी की हुई, इस तरह से थे। अच्छे स्टॉल्स लगाए हुए थे इन्होंने, अच्छा बनाया हुआ था, बहुत अच्छा। खाने पीने के स्टॉल्स भी थे। तो बाय बाय, वो आपको बाय बाय कह रहा है। बेटी मेरी डर रही थी इससे, वो कह रहा था कि आओ मेरे पास आओ, बस वो नहीं कह नहीं मुझे नहीं उतारना नीचे, मुझे डर लग रहा है। ये भी इन्होंने ऐसे डेकोरेट किया हुआ था। ये वाजा था कुबा आगे, मतलब यही रास्ता आगे से जाना है, मस्जिद कुबा की तरफ जाता है, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है, सबको पता है। ये होल्ड एक कैफेटेरिया भी था, और यहाँ पे जूसेस वगैरह भी थे। तो हमने यहाँ से जूस लिया था, क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा चलें जूस ले लें। यहाँ से हमने फ़्रेश जूस लिया, वो पिया, और उसके बाद हम लोग रवाना हो गए घर की तरफ। ये मैंने कहा चलें नाइट व्यू भी आपको दिखा देते हैं। रास्ते में बादल भी थे और बिजली भी चमक रही थी। अगर आप मेरे इन क्लिप्स को अच्छा, एक्चुअली ये रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पर ना बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल ब्लैकआउट है। तो मैंने कहा ये भी आप दिखाऊं। आपने देखा होगा बिजली चमक रही है, थोड़ा अगर आप और से देखें तो आपको नज़र आएगा कि बिजली चमक रही थी। मैंने कैप्चर किया है, पूरी कोशिश की है कि कैप्चर करूं, तो जितना मैं कर सकी उतना किया। यहाँ पर 140 की स्पीड लिमिट है, 140 पर हम लोग 120, 140 ऐसे। बस जनाब, ये अब हम वापस आ गए हैं जद्दा। वेलकम टू जद्दा। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा नाइट व्यू भी बना लिया जाए, तो ये भी मैं नाइट व्यू भी आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे। सेफली रीच एट होम 1 बजे के करीब मेरे घर से हम लोग पहुँचे थे। ये इधर से हम टर्न हो जाएंगे राइट। ये मेरे घर की साइड है, बिल्डिंग में मैं आपको दिखाऊंगी। आई होप कि आप आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।